जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 14 टेस्ट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो देर न करते हुए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी मैल्कोलॉजी। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। फैक्ट देख लेते हैं। मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। मोलस्क और इनके खोलों सेल्स का अध्ययन मैल्कोलॉजी कहलाता है। इसे याद रखे रहिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी महिलाओं का अधिकार, ऑप्शन सी बच्चों का अधिकार, ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न इसका फैक्ट देख लेते हैं। टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2022 टायलर पुरस्कार, जिसे अक्सर पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार रूप में भी जाना जाता है। टायलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 2022 का टायलर पुरस्कार किसे दिया गया है? ब्रिटिश चिकित्सक सर एंडी हैंस को प्रदान किया गया है। तो करंट का है, इसको भी याद रखे रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K। इसमें P क्या दर्शाता है? यानी इसमें तीसरा अक्षर जो है ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी फर्म, ऑप्शन सी अविभाजित हिंदू परिवार, ऑप्शन डी व्यक्तियों का समूह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत यानी पर्सनल। पैन कार्ड पर अंकित 10 संकेताक्षर 5 भागों में विभक्त होते हैं। प्रथम 5 अंग्रेजी अक्षरों में होते हैं, जिसमें प्रथम 3 अक्षर वर्णानुक्रम अक्षर श्रृंखला में होते हैं, AA, या BKG या DAGP जो भी हो सकते हैं। चौथा अक्षर की बात हो रही है। ये चौथा अक्षर कार्ड धारक की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें शामिल है अगर चौथे अक्षर में C लिखा है तो वो कंपनी है, अगर P लिखा है तो वो पर्सन है, अगर H लिखा है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर चौथे अक्षर में F लिखा है तो वो फर्म है, अगर A लिखा है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, T लिखा है तो ट्रस्ट है वो, B लिखा है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, L लिखा है तो लोकल अथॉरिटी है, अगर J लिखा है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर G लिखा है तो गवर्नमेंट है। तो ये हो गया इसका फैक्ट। हम देखते हैं अपना चौथा प्रश्न, सामी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए अलास्का में, ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया में, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड में, ऑप्शन डी आइसलैंड में। तो बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया में। फैक्ट देखिए, सामी जनजातियां, जिन्हें लैप्स जनजातियां भी कहते हैं, प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को ही स्कैंडिनेविया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा सकता है कि स्कैंडिनेविया प्रदेश कौन कौन से हैं, में कौन कौन से आते हैं? तो उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला प्रायद्वीप, ये जो है स्कैंडिनेविया प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए यमुना पर,
ये ऑप्शन सी हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन सी गंगा पर, ऑप्शन बी शारदा पर, ऑप्शन डी रामगंगा पर। तो बताइए कालागढ़ बांध किस पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामगंगा नदी पर बनाया गया है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 125.6 मीटर तथा इसकी लंबाई कितना है? 625.8 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी तुर्की में। बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। फैक्ट देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसके राजा महेंद्र प्रताप स्वयं थे, राष्ट्रपति बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। यानी राष्ट्रपति जो थे ये महेंद्र प्रताप थे और प्रधानमंत्री कौन बने थे? बरकतुल्ला बने थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी, याद रखे रहिएगा। इसमें महेंद्र प्रताप, इसमें 4 क्वेश्चन मिलते हैं कि पहला इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में। कहाँ की गई थी? काबुल या अफगानिस्तान में, काबुल का अफगानिस्तान में। इसमें राष्ट्रपति कौन बने थे? महेंद्र प्रताप थे, महेंद्र प्रताप सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला थे। और इसको किस देश ने मान्यता दी थी? जर्मनी तथा रूस ने। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी राजेंद्र लहड़ी, ऑप्शन सी रोशन सिंह, ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खां। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। फैक्ट देख लेते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटित हुआ था। याद रखिएगा काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। कितने? 29। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। और लोगों को आजीवन, कुछ लोगों को आजीवन कारावास हो गया, कुछ लोगों को 10 या 15 साल की सज़ा दी गई। और इन 4 लोगों को जो है फांसी दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी थे। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई तथा अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1970 में। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1960 में। फैक्ट देख लेते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। बाद में जो उसका नाम है बदल दिया गया और आज की डेट में इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नाम बदल कर दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ऑप्शन बी कृषि मिशन 1942 ने, ऑप्शन सी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में। तो बताइए पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। कब की है? 1957 की है। फैक्ट देखिए।
बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था: जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। तो याद रखिएगा, ये पूछता है कि कितने स्तर पे पंचायती तीन स्तरों पर पंचायत को डिवाइडेशन किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी मुख्य देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका फैक्ट देख लेते हैं। बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्किल वह रेखा होती है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों या मेरिडियंस के अतिरिक्त विषुवत रेखा यानी इक्वेटर भी बृहत वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहत वृत्त नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। फैक्ट देखिए, भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, याद रखे रहिएगा, नर्मदा, ताप्ती और माही। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मुंबई हाई, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र जो है गुजरात में है। लुनेज गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहाँ पर लगभग 92 कुएँ खोदे गए हैं, जिनमें से कुछ कुओं से गैस निकलती है और कुछ से तेल निकाली जाती है। संख्या बढ़ गई है, अब यहाँ पे 25 हो गई है, या 25 या 30 हो गई है, और ये जो है 5 से 10 हो गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 30 जून 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। का फैक्ट देख लेते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में, याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, 11वां अधिवेशन में कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही जवाब होगा, ये थोड़ा सरल प्रश्न है लेकिन इसका फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसका फैक्ट देखिए, संविधान सभा के प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। पहला, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। आगे देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अभी बात भी हुई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला देख लेते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। राज्य समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष S वारदाचार्यार। याद रखे रहिएगा।
इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो वो सब फैक्ट आपको याद हो जाएगा। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी वैजयंती माला, ऑप्शन डी देविका रानी। तो प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वैजयंती माला। फैक्ट देख लेते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री वैजयंती माला थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का प्रारूप किसने बनाया था? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी थॉमस जेफरसन, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन ने क्या बनाया था? डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। सॉरी, ये गलत हो गया है आंसर, ये नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ने डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का प्रारूप बनाया था, ये नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए लेग साइड पे, ऑप्शन बी स्लीप एवं गली के पीछे, ऑप्शन सी मिड ऑफ पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्योंकि आप क्रिकेट प्रेमी हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्लीप एवं गली के पीछे। सभी लड़के बता लिए होंगे, हमारी बहनों को हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। इसका फैक्ट देख लेते हैं। क्रिकेट में फर्स्ट मैन बल्लेबाज होता है, सेकेंड मैन विकेट कीपर होता है तथा थर्ड मैन वह फील्डर होता है जिसे स्लीप एवं गली के पीछे खड़ा किया जाता है। फर्स्ट मैन बल्लेबाज, सेकेंड मैन विकेट कीपर, थर्ड मैन जिसे स्लीप एवं गली के पीछे खड़ा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मुर्गी का अंडा, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन सी सांप का अंडा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? इसका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग का अंडा की कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। आपको बताना है कौन सी किसकी कोशिका जो है सबसे छोटी होती है। स्मॉलेस्ट कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, ये आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। अगले टेस्ट पे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।